हे गाइस, दिस इज़ श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप सभी को बताया है कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था जो कि आपके प्रश्नावली 6.1 का था और हम रैखिक असमीकाओं को हल कर रहे थे। तो आज हम प्रश्न 2 से लेकर 4 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। मैंने आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में समझाया है, आप वहाँ जाके वीडियो को ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप मेरे पिछले वीडियोज़ को देखेंगे, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। जो भी इसका इंट्रो है, जो जब तक आप इंट्रो नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न 2 को हमें हल करना है। यहाँ पे एक नए तरीके का प्रश्न है ये। तो -12x अधिक है 30 से, तो ये क्वेश्चन आपको दिया है। तो यहाँ पे सबसे एक रूल होता है, जो भी मैंने आपको बताया था रूल पहले में भी, कि जो भी हम घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे या फिर गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे, तो अगर हम बाएं पक्ष में गुणा या भाग या घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं, तो हम दाएं पक्ष में भी सेम वही चीज़ें करेंगे। तो ये पहला रूल है कि हम जो भी करेंगे, जो भी घटाएंगे, जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, वो सभी दोनों तरफ करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक तरफ घटा दिया, दोनों दूसरे तरफ नहीं। हम असमीका में यही अंतर, असमीका और समीकरण में भी ये भी एक अंतर है कि हम जो भी घटाएंगे या जोड़ेंगे दोनों तरफ करेंगे। और दूसरा क्या है, अगर हम घटाते हैं, मतलब घटाव का गुणा करते हैं दोनों तरफ, तो हम क्या करेंगे, मतलब माइनस से अगर हम दोनों तरफ गुणा करते हैं तो हमारा जो असमीका का चिन्ह है वो बदल जाएगा। अगर मतलब वो से अधिक के उस चिन्ह लगा है तो वो से कम में बदल जाएगा। अगर से कम का चिन्ह है तो से अधिक में बदल जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यहाँ पे देखिए हमने दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दिया है, और माइनस से गुणा करने के बाद यहाँ से 12x हो गया, और ये क्योंकि ग्रेटर देन फॉर्म में था, यानी कि से अधिक वाले फॉर्म में था, मैंने इसको चेंज करके से कम वाले रूप में कर दिया है। यहाँ पे देखिए -12, हमें यहाँ से 12 को हटाना है, तो 12 से दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपकी x कम है -30/12 से। अब -30/12 को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -5/2, और ये कितना कितना होगा, x इज़ लेस देन -2.5। तो हम पहले के लिए सॉल्व करेंगे। तो x एक प्राकृतिक संख्या है, इसके लिए हम पहले सॉल्व करेंगे। तो x एक प्राकृतिक संख्या है, इसके लिए मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 से शुरू होती है। तो 1 से शुरू, जैसे कि 1 2 3 4 5 है, सो ऑन। तो यहाँ तक कि जो ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब इसमें -2 से कम है x, तो अब क्या, अब बताइए प्राकृतिक संख्या पहला हम लेते हैं, मान लीजिए एक, तो एक क्या 2.5 से कम, -2.5 से कम है नहीं, यह पहला ही हमारा सत्य हो गया। तो इसका कोई आंसर क्या होगा, इसका कोई हल ही नहीं है। यानी कि जब हमारा नेचुरल नंबर जो पहला होता है, यानी कि एक, वही जब नहीं है तो वो असत्य हो जाएगा। तो दूसरा क्या हो जाए, असत्य है तो वो उसका कोई हल नहीं होगा। दूसरा हमारा है एक पूर्णांक। पूर्णांक मैंने आपको बताया था, पूर्णांक में जैसे कि 0 1 2 3 4 प्लस की तरफ, और -1 -2 और सो ऑन आता है। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि पूर्णांक में क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आपको ये चीज़ें याद रखें। तो आप प्राकृतिक संख्या, मैंने इन सब चीज़ों को बहुत ही डिटेल में अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ से इसको जाके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम अगर जब हम पूर्णांक के लिए देख रहे हैं तो देखिए -2 से कम है, तो -2 से जितनी भी कम है वो सारी संख्या हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये हमारा हल हो जाएगा। किसके लिए, जब x एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे ये इसका हल हो जाएगा। और देखिए अब हम अगले वाले क्वेश्चन को करेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारा बुक में आप देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 5x - 3 कम है 7 से। तो ये चीज़ भी, अब हम इससे भी थोड़ा, ये भी थोड़ा नया है, तो अब मैं इसे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 5x - 3 है, तो यहाँ पे देखिए हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, x के लिए हमें इसे हल करना है। तो यहाँ पे देखिए -3 भी है, तो सबसे पहले -3 को यहाँ से हटाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम +3 यानी कि दोनों तरफ 3 को जोड़ देंगे, तो क्योंकि दोनों तरफ ही करना है, जो भी करना है, तो दोनों तरफ 3 को जोड़ देंगे, तो -3 और +3 कट जाएगा, यानी कि घटेगा तो 0 ही आएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं हो। तो यहाँ से 5x यहाँ से खत्म हो जाएगा, यानी कि -3 और +3 कट जाएगा, और ये लेस देन 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ से हमें 5 को हटाना है, यहाँ से 5 को हटाना है, तो दोनों तरफ हम 5 से क्या देंगे, अगर हम दोनों तरफ 5 से भाग दे दें, तो यहाँ पे हमारा x मतलब 5 यहाँ से 5 हट जाएगा, तो यहाँ x इज़ लेस देन 2 आ जाएगा। अब x इज़ लेस देन 2 यानी कि x 2 से कम है, तो 2 से कम जितनी भी संख्या होंगी हम लिख देंगे। तो पूर्णांक के लिए 2 से कम
जितनी भी संख्या है उसको लिख देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 से कम 1 है, 0 है, फिर -1 है, -2 है, -3 है और सो ऑन करके हम ऐसे इसे छोड़ देंगे। तो ये हमारा हल हो जाएगा। अब हमें दूसरा कहा है कि x एक वास्तविक संख्या। अभी तक हमने प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक को निकाला था। अब यहाँ पे नया आया है वास्तविक संख्या। मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि वास्तविक संख्याएं वही संख्या होती है जो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में लाई करती हैं। तो -इनफाइनाइट से बीच की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती है, यानी कि रियल नंबर होता है। तो x 2 से कम है, उसके लिए हमें वास्तविक संख्या निकालनी है। तो देखिए 2 से कम जितनी भी संख्याएं हैं, -इनफाइनाइट फिर 2 से कम, यानी कि फिर 2 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने गलती से 1 लिख दिया है, तो आप उसे सही कर लें, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्योंकि 1 से कम नहीं 2 से कम पूछा है। क्या आपको आंसर में क्वेश्चन में पूछा है कि जो हमारी वैल्यू x की आई है वो 2 से कम है। तो 2 से कम जितनी भी संख्याएं होंगी, जो रियल नंबर होंगी जो लाई करेंगी, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि -इनफाइनाइट से 2 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या है, रियल नंबर के बीच में लाई करेंगी। अब चौथा प्रश्न है आपका, हल कीजिए। 3x + 8 इज़ ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे देखिए इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 8 को हमें हटाना होगा। तो 8 को हटाने के लिए हम दोनों तरफ 8 को माइनस कर देंगे। तो जब हम माइनस दोनों तरफ करेंगे तो 8 +8 और -8 दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 3x इज़ ग्रेटर देन -6। अब यहाँ से हमें 3 को हटाना है, जैसे हमने पीछे किया था वैसे हमें यहाँ पे भी करना है। यहाँ से 3 को हटाना है, तो 3 से हम दोनों तरफ भाग दे देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन -6। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू आएगी x इज़ ग्रेटर देन -2। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, तो पहला हमें निकालना है पूर्णांक के लिए। x एक पूर्णांक है, इसके लिए हमें निकालना है। तो x एक पूर्णांक है, इसके लिए निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, -2 से कम जितनी भी संख्याएं हैं सबको लिख देंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखेंगे -2 से कम संख्याएं, जैसे -3 x -2 से बड़ा है, तो -2 से जितनी बड़ी संख्याएं हैं, सॉरी यहाँ पे -2x जो है -2 से बड़ा है, तो ये -2 से जितनी भी बड़ी संख्याएं हैं उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो -2 से बड़ी जैसे -1, 0, 1 ये भी हो। तो अब दूसरा है हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं -2 से इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच लाई करती हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया। तो यहाँ पे देखिए -x जो है वो -2 से बड़ा है, इसके लिए हमें निकालना है। तो -2 से बड़ी जितनी भी संख्या आएंगी हम लिख देंगे। अब देखिए -2 से बड़ी चाहिए, तो माइनस इधर आ गया, यानी कि बाएं पक्ष में आपके -2 है, तो दाएं पक्ष में क्या होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो -2 से इनफाइनाइट के बीच में होगा। अब इसके बीच की अगर हम वैल्यूज़ को लिख लें तो यहाँ पे होगा जैसे -1 हुआ, 0, 1, 2, 3, 4 और से इनफाइनाइट तक जो वैल्यूज़ आएंगी वो इसके बीच में लाई करेंगी। तो गाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने